नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स आपका जारी किया गया है और भारतवासियों के लिए खुशखबरी ये है कि भारत ने रूस और जापान दोनों को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। इसमें अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो इसी आज हम पावर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। एशिया में जो भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है इसके बारे में जानेंगे और इंडेक्स में कौन कौन सी चीजें यहाँ पर नोट करी गई हैं भारत की, और उसके बाद भारत को ये जो तीसरी रैंकिंग दी गई है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि धीरे धीरे भारत रूस और जापान जैसे जो देश हैं उनको पीछे छोड़ करके इस पावर इंडेक्स में ऊपर अपना स्थान बना रहा है, विच इज वेरी एक तरीके से हमारे लिए खुशखबरी की बात हो जाती है, क्योंकि हमने बहुत सारे रक्षा समझौते कर रखे हैं। हमने बहुत सारे, अभी आपको पता हो तो प्रेडेटर ड्रोन को लेकर के हमने हाल ही में अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन किया है कि हमको 31 प्रेडेटर ड्रोन दिए जाएंगे। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जैसे जैसे हम इन बड़े बड़े हथियारों, इन सारी चीजों के बाद डील कर रहे हैं तो हमारी सैन्य शक्ति बढ़ती जा रही है, ठीक है, जिसका कहीं ना कहीं हमें इन पावर इंडेक्स में बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिलता है। खैर, इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बाकी आपकी इसको लेकर के क्या राय है मुझे अवश्य कमेंट में बताइएगा कि भारत इस तरीके से विश्व पटल पर एशिया में अपना जो पावर है, दमखम है, वो दिखाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं भाई न्यूज़ क्या है। तो पहली बार एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बना है, इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम ऐसा है, ठीक है, कि भारत एशिया में तीसरे स्थान पर है। सुपर पावर रूस और जापान को छोड़ करके, और पाकिस्तान का तो नाम ही पता नहीं कौन से स्थान पर आता है, तो उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। चलो आगे आ जाते हैं, चर्चा में क्यों है। ऑस्ट्रेलिया की लोवी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक ने ये आपका पावर इंडेक्स जारी किया है, ठीक है। इस पावर इंडेक्स में भारत रूस और जापान से भी आगे है, वहीं अमेरिका और चीन इस लिस्ट में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। आगे आते हैं कि जापान जैसा देश जिसने अपने आप को इतना डेवलप कर रखा है, वहां की टेक्नोलॉजी इतनी इनहैंस है, आखिर वो कैसे भारत से पीछे छूट गया। रीजन ये था कि यहाँ पर जापान में भी जो आर्थिक ताकत है उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है, वहां पर भी रिसेशन जैसी कुछ चीजें समझ में आ रही है। हालांकि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भारत जिस गति से ग्रोथ कर रहा है उससे ज्यादा गति से भारत ग्रोथ कर सकता है और उससे ज्यादा भारत के पास पोटेंशियल है। लेकिन भारत ये जो धीरे धीरे रेंग रहा है, ऐसा रेंगना नहीं है। यानी कि भारत जो है अपनी जितना अभी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके पास उससे 100 गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की ताकत है। ऐसा इस इंस्टीट्यूट के द्वारा भारत के लिए कहा गया है कि भारत यदि चाहे तो अगले 2 साल में पूरे एशिया में पहले स्थान पर आ सकता है। लेकिन अभी भी भारत की जो विकास की जो गति है वो बहुत रेंगती हुई नजर आ रही है। आगे देखते हैं, जापान अब चौथा सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली एशिया देश बन गया है। इस लिस्ट को हर साल देशों के संसाधन, अच्छा किन बेसिस पर देखा जाता है ये देख लेते हैं। देखिए, इसमें देखे जाते हैं कि देशों में क्या क्या संसाधन है जिनका दोहन देश कर रहा है और कैसे कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, मान लीजिए कि भारत के पास है भंडारण है, कोयला है और भी बहुत सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, लेकिन वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किस प्रकार से कर रहा है, वो 1 रुपए से 10 रुपए कैसे बना रहा है और उसमें कितनी मैन पावर लग रही है, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन करी जाती हैं, देखी जाती हैं। प्रभाव को ध्यान में रख करके जारी किया जाता है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, वो आपका 5वें स्थान पर रहा है और यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस को 6ठा स्थान यहां पर मिला है। और देखिए, क्योंकि रूस जो है लगातार यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है तो उसकी पावर में कमी आ रही है, उसके भंडारण में कमी आ रही है, उसकी सैन्य शक्ति में कमी आ रही है, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पर जो रूस है उसको 6ठे स्थान पर रखा गया है। कारण यही है क्योंकि कंटिन्यू आप देखोगे कि ये क्या है, यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है, इसीलिए रूस 6ठे स्थान पर है। आगे आ जाते हैं, पॉइंट्स कितने कितने मिले हैं सबको। देखिए, अमेरिका को 81.7 मिले हैं, चीन को 72.7 पॉइंट्स दिए गए हैं, जापान को 38.9 पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है। वहीं पाकिस्तान की यदि बात कर ले तो वो भारत से बहुत ही पीछे है, 16वें स्थान पर आ जाता है और पॉइंट्स की बात करें तो मात्र 14.6 इसको यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। आगे आते हैं, एशिया पावर इंडेक्स में आपके कुल कितने देश शामिल थे, तो कुल इसमें 27 देश थे और इनके क्षेत्रों का यहाँ पर आकलन किया गया था। देखिए, ये छोटी मोटी बात नहीं हो जाती है, पहली बार भारत जो है इस इंडेक्स में तीसरे स्थान पर, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है
कि एशिया में पावरफुल स्थान पर है, थर्ड प्लेस पर आ रहा है। और इससे पता है एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि विश्व पटल पर भारत जो भी मुद्दा उठाएगा या जो भी बात कहेगा वो सुनी जाएगी। जैसे अभी आप यूएन को देख लीजिए, यूएन में उसकी सदस्यता, पूर्ण सदस्यता सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब इवन यूएनएससी में संशोधन की बात करी जा रही है कि अब क्या किया जाएगा, जो पूर्ण सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। बहुत सारे लोगों ने यहां पर सपोर्ट किया, तुर्की सपोर्ट कर रहा है यहां पर भारत को पाकिस्तान के मुद्दे पर। जो कश्मीर पीओके के खुद नेता हैं वो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पीओके है उसको पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपना कब्जा करके रखा है और हमारे यहाँ की जो स्थिति है बहुत खराब है। तो आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे, क्योंकि हम पावरफुल हैं, आप सभी जानते हो जो इंसान पावरफुल होता है सब उसका समर्थन करते हैं और सब उससे झुकते भी हैं, सब उसकी बात सुनते भी हैं। अभी आप अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाइए, उसके बाद आप देखिएगा कि आपके जो रिश्तेदार है जो कभी आपको कॉल नहीं करते थे, अभी सिलेक्शन ले लो तुम यूपीएससी में और आईएएस बन जाओ, नाम आ जाए पेपर में, और उसके बाद देखना कि जिन्होंने तुम्हारा नंबर डिलीट कर दिया होगा वो गारंटी के साथ ढूंढ करके सबसे पहले तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अब ये पता चल गया कि भाई ये बंदा मेरे काम का है और इससे अब हम कुछ ना कुछ काम करवा सकते हैं। और वही सेम तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए फॉलो होता है कि वो भी तुमसे यही कहेंगे, अरे हमें तो पता था भाई तुम तो कुछ कर दिखाओगे, तुम्हें बचपन से ही ये जो चीजें थी। लेकिन जब आप स्ट्रगल कर रहे होगे ना, एट दैट पॉइंट कोई भी आपके पास नहीं दिखाई देगा। इवन एक पॉइंट पर पेरेंट्स भी आपका साथ छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कब तक हम तुमको आप तुम्हारा खर्चा देंगे। और वो भी सही है, उन्हें जितना करना था उन्होंने आपके लिए कर दिया। खैर ये तो एक जनरल बात थी जो इस बीच में आ गई और मैंने आप लोगों को बता दी। लेकिन अब आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है आपको। जिस दिन आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, एट दैट पॉइंट आप देखोगे कि दुनिया का हर एक इंसान आपके सामने झुकेगा, क्योंकि आप पावरफुल हो। और सेम इंडिया के साथ ऐसा है आज के टाइम पे कि वो एशिया में तीसरे पावरफुल स्थान पर आ गया है। तो अब चाहे वो किसी भी विश्व पटल पर जाकर के कोई भी भाषण दे, कुछ मुद्दे को उठाए, बात को कहे, उसको सुना जाएगा, लोग गौर करेंगे, भले उसको फॉलो नहीं करेंगे लेकिन उस बात को सुनेंगे कि क्या इन्होंने मुद्दा उठाया है और क्या इससे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। इसमें देखा गया है कि इन देशों के पास क्या है और उसके साथ वे क्या कर रहे हैं। इसमें आपके लगभग 6 साल के आंकड़े लिए गए हैं, तब ये आपका इंडेक्स तैयार किया गया है। ये एशिया में तेजी से बदल रहे शक्ति के वितरण का अब तक का सबसे व्यापक आकलन किया गया है, क्योंकि इसमें 6 साल की रिपोर्ट्स ली गई है। इस दौरान भारत के जो भी मिशन रहे हैं, भारत ने जो मिसाइलें लॉन्च करी हैं, भारत ने जितना आपका चंद्रयान यहाँ पर हो गया, ये जो मिशन रहे, इन सारी चीजों को यहाँ पर देखा गया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, क्या अमेरिका जो फर्स्ट प्लेस पर आपको दिखाई दे रहा है और चाइना जो कि सेकंड प्लेस पर दिखाई दे रहा है, क्या वाकई इन दोनों की पावर्स में डिफरेंस है? तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि चाइना की पावर ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है, लेकिन फिर भी चाइना अमेरिका को सप्रेस कर रहा है चीजों में। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए कि चाइना की जो पावर है वो अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। रीजन, अगर उसकी पावर थोड़ी सी भी बढ़ जाती है तो वो फर्स्ट प्लेस पर पहुंच जाएगा, लेकिन उसको मेंटेन किया गया है, वो घट भी नहीं रहा है ना ही वो बढ़ रहा है। लेकिन वही अमेरिका के साथ चीजें क्या है कि वहां पर इस टाइम पावर्स नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही, स्पेशली अमेरिका की यदि बात की जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। और आप सभी अमेरिका और चीन के बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। चीन के हाथों पिछड़ रहा है अमेरिका, और यही मैं बता रही थी। इन देशों का आकलन उनके आर्थिक, रक्षा, कूटनीति और अन्य ताकतों के आधार पर किया गया। चीन में सैन्य बढ़त जरूर हासिल करी है, लेकिन उसका ओवरऑल प्रभाव स्थिर रहा है सैन्य की, लेकिन यहाँ पर बढ़त देखी गई है। वहीं यदि हम आ जाते हैं अमेरिका, तो इसने एशिया में अपनी सैन्य ताकत में इजाफा किया, और यही रीजन है कि ये क्या है, अभी इस टाइम फर्स्ट प्लेस पर हमें दिखाई दे रहा है। यही मैंने बताया था, चीन की ताकत ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हालांकि अमेरिका के लिए चिंता की बात यह है कि वह सैन्य ताकत के मामले में चीन के हाथों पिछड़ रहा है। इस सर्वे में भारत की तारीफ करी गई है, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और तारीफ में कहा क्या गया है ये भी सुन लेते हैं। देखिए, भारत का उभार हो रहा है लेकिन थोड़ा धीमा है, और यही मैंने बोला कि जितना इस टाइम इंडिया में पोटेंशियल है, जितना इस टाइम इंडिया के पास पावर है, उस हिसाब से इंडिया का जो प्रोग्रेस है वो स्लो है, और ये हर बार बहुत सारी रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिला है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, ये आप लोग मुझे बताइए कि किन सेक्टर को बूस्ट करने से इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। चलो आगे आ जाते हैं। भारत अब जापान को पीछे करके एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, लेकिन उसका प्रभाव उसके संसाधनों के मुकाबले कम बना हुआ है। लेकिन हमारे पास जो संसाधन है ना,
बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उनका दोहन अच्छे से नहीं कर पा रहे। आगे आ जाते हैं, भारत की एशिया में ताकत बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की एशिया में ताकत बढ़ रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत के ताकत के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया है। एशिया पावर इंडेक्स दिखाता है कि भारत के पास मलक्का स्टेट के पूर्व में शक्ति और प्रभाव दिखाने की सीमित क्षमता है। हालांकि भारत के पास बहुत ही ज्यादा संसाधन है और एक बड़ी ताकत के रूप में विकास की भरपूर क्षमता भी है। अब देखते हैं भारत को कहां पर कौन कौन सा स्थान दिया गया है। सैन्य ताकत की बात करें, फिर ऑल ओवर द इन सारी चीजों को जोड़ करके प्लेस इनको दिया गया। तो सैन्य ताकत पे इनको चौथा स्थान है, सांस्कृतिक प्रभाव में चौथा है, आर्थिक क्षमता में चौथा है, भविष्य में संसाधनों में इनका तीसरा स्थान है, कूटनीतिक प्रभाव में इनको चौथा स्थान मिला है। और इन सारी चीजों को जोड़ करके ऑल ओवर भारत की जो रैंकिंग एशिया में है विच इज थर्ड। ठीक है, चलो अभी आगे देख लेते हैं। जापान सेना पर जमकर कर रहा है खर्च। देखिए जापान जो है, जैसे मैंने बताया कि इस टाइम थोड़ा स्लो उसका प्रोसेस चल रहा है, बिकॉज आर्थिक स्थिति जो है वो धीरे धीरे उसकी डिक्लाइन होती जा रही है। देखिए हाल के दिनों में जापान ने अपनी जो सेना क्षेत्र है इसमें सुधार भी किया है और खर्च भी बहुत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान का आर्थिक दबदबा प्रतिस्पर्धा बढ़ने की वजह से है, खासकर उस क्षेत्र में जहां एक समय में जापान तकनीकी रूप से राज करता था। और यही मिसालें दी जाती हैं जापान जैसी कंट्री की कि जब यहां पर परमाणु हमला हुआ हिरोशिमा और नागासाकी में, उसके बाद सब कुछ ध्वस्त हो गया था, लेकिन उसने कैसे अपने आप को डेवलप किया। ठीक है, और टेक्नोलॉजी तौर पर वो बहुत ज्यादा फास्ट है। वहां पर एक सड़क टूटती है ना, तो हमारे यहाँ एक हफ्ता लग जाता है, वो लोग लगभग शायद 1 से 2 घंटे में उसको बना करके तैयार कर देते हैं। रीजन कि उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे जापान को दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान से कड़ी चुनौती मिल रही है। जापान अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार और मिसाइलें इस टाइम खरीद रहा है, तो अपनी पावर में इजाफा कर रहा है। अगर भारत को इसी तीसरे स्थान पर बने रहना है तो अभी और जिनमें वो चौथे स्थान पर है, अपने स्थान को बढ़ाना होगा, धीरे धीरे अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा, अपने संसाधनों का उचित दोहन करना होगा। तब वो समय दूर नहीं है जब हम सेकेंड एंड फर्स्ट प्लेस पर भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि भारत के पास ये क्षमता है, ये प्रतिभा है, और उसको साकार करेगा कौन? हम और आप जैसे जो युवा हैं, जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।